ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। हम रोजाना सवेरे 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में सभी साथी सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, यूट्यूब लाइव का, जिसके द्वारा आप सवेरे शाम चारों टाइम रोजाना जुड़ सकते हैं। ये दोनों लिंक हमेशा के लिए एक ही है, और यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी लाइव जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। आज के अव्यक्त मुरली का विषय है संगम युगी स्वराज्य। संगम युग पर हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तो संगम युगी स्वराज्य दरबार ही सर्वश्रेष्ठ दरबार है। संगम युग पर अपने स्वराज्य की दरबार लगाओ, वही दरबार सर्वश्रेष्ठ है। ये मुरली बाबा ने 16 अप्रैल 1982 को सुनाई थी। आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। संगम युगी स्वराज्य दरबार। हम राजा तो बनेंगे सतयुग में जाकर, परंतु अभी हमें स्वराज्य दरबार लगानी है। किसी को समझ में आई है? आवाज बीच में गायब हो गई थी। आवाज क्या हो गया? बीच में गायब हो गई थी। अब आ गई? कम हो गई थी भाई, कम हो गई। अब ठीक है? अच्छा, फिर से पकड़ देते हैं। संगम युगी स्वराज्य दरबार की, संगम युगी स्वराज्य दरबार, ये क्या होगा? संगम युगी स्वराज्य दरबार ही सर्वश्रेष्ठ दरबार है। अब हमें ये सोचना है कि ये सर्वश्रेष्ठ जो दरबार है ये है क्या, कैसे सर्वश्रेष्ठ है? कौन बताएगा? संगम युगी स्वराज्य दरबार, सर्वश्रेष्ठ दरबार क्या होता है? संगम युग पर भी कोई हमारी राज्य की दरबार लगती है? स्वराज्य दरबार संगम युग पर ही हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है, और आत्मा जानने से हमारे मन, बुद्धि, कर्म इंद्रियों पर हम कंट्रोल करना सीखते हैं। तो यही स्वराज्य अधिकारी करते हैं। तो मेरे स्वराज्य में कौन कौन है जिनका मैंने दरबार लगानी है? सही मायने में मन बुद्धि संस्कार, ये मेरे दरबारी हैं, जिनकी मैंने रोजाना हर समय पड़ताल करनी है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है। ये कैसे उनकी समस्याओं को कैसे सुनेंगे, ये कैसे होगा, वो बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, क्यों नहीं। हमारी सबसे पहले संगम युगी स्वराज्य समझे। संगम युगी स्वराज्य का मतलब है मैं आत्मा और मुझ आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां। मैं आत्मा और मुझ आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, बस इनकी ही दरबार लगानी है, इनकी ही समस्याओं का समाधान करना है, इनकी दरबार लगानी है, और इनकी समस्याओं का हमें क्या करना है? समाधान करना है। अब इनकी दरबार में मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों आ जाते हैं। अब तीनों की दरबार और तीनों की समस्या, मन की क्या समस्या है, बुद्धि की क्या समस्या है, संस्कार की क्या समस्या है, हमने इनकी समस्याओं का समाधान करना। अब इनके सामने क्या समस्याएं आती हैं वो सोचकर बताओ। मन के सामने क्या समस्या आती है? बुद्धि के सामने क्या समस्या आती है? और संस्कार के सामने क्या समस्या आती है? इन तीनों के सामने
आने वाली समस्याओं का समाधान हमें रोजाना करना है। जिसे मैं ब्रह्मा बाबा के पहले आपको सुनाता हूँ जो मुझे याद आ रहा है। मैंने डायरी तो नहीं पढ़ी है, परंतु दादियों ने जो सुनाया है वो मैं आपको बाबा का समझाता हूँ। तो बाबा रोजाना अपनी दरबार का डायरी में जिक्र किया कि हे मन मंत्री, तुमने मुझे बहुत भटकाया, अब तुम मुझे नहीं भटका सकते। मतलब ये मन मंत्री को डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम मुझे नहीं भटका सकते। मतलब अपने आप को अलग करना है, मन, बुद्धि और संस्कार को भी अपने से अलग करके इन तीनों को चेक करना है, पहली बात। दूसरी बात आता है कि अब मन के सामने क्या समस्या आती है। मन हमें समझ में आ रहा है कि ये शरीर, तन और बुद्धि का एक बिचौलिया है। तन और बुद्धि का संदेश वाहक है। वो तन का संदेश बुद्धि को देता है और बुद्धि का संदेश तन को देता है। वो एक निष्पक्ष संदेश वाहक है। अब उसके सामने कोई भी दुविधा आती है तो उसको भी किसने सॉल्व करना है? उसको मैं आत्मा किसके द्वारा सोल्व करूंगी? बुद्धि के द्वारा। अब बुद्धि कैसे सोल्व करती है ये हम अच्छी तरह समझते हैं कि जो उसके पास संस्कार है। अब संस्कार हमारे गंदे बने हुए हैं तो बुद्धि उसका निर्णय भी गलत करेगी। इसलिए हमने, मैं आत्मा ने मन के इस श्रेष्ठ ज्ञान, मन के द्वारा जो रोजाना ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको बुद्धि को समझाने में मंथन करके बुद्धि को बाबा की डायरेक्शन समझाने में सहयोग करना। अधिक से अधिक मन को या बुद्धि को मन की बातें सुनना और उसे समझने का अवसर देना। जितना ज्यादा हम उस ज्ञान को बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे, तो बुद्धि उसे जल्दी से स्वीकार करने लगेगी। जब बुद्धि स्वीकार करने लगेगी, अब वो संस्कार बनाएगी। संस्कार भी दिक्कत करेगा तो संस्कार बार बार करेगा, तो बाबा के ज्ञान से मन के द्वारा उसे और अच्छी तरह से तर्क दिए जाए, तब जाकर के वो एक संस्कार बनेगा। जब वो संस्कार बनेगा, फिर शरीर के द्वारा संस्कार क्या करता है? रोड़ा अटकाता है। नहीं नहीं, मेरे को तो ये चाहिए, मेरी तो आदत है, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, मेरे जीवन के साथ ये जाएगा। बार बार वो संस्कार जो है हमें उस कार्य को करने के लिए फिर प्रेरित करता है, उस चीज को खाने के लिए फिर प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान करना है, एक एक बात का समाधान करना है। क्योंकि बार बार रुकावटें कहाँ से आएंगी? ये कर्म इंद्रियां जो बाहर की हैं, वो मन के द्वारा, संस्कार के द्वारा, क्योंकि वो मन को भी कहती हैं और संस्कार को भी कहती हैं। और मन को कहेंगी तो बुद्धि के पास जाएगा, संस्कार क्योंकि हमारा पहले से बना हुआ है वो भी बुद्धि को करने से रोकेगा। तो उनको बार बार समझाना। तो हमारा जो राज दरबार लगाने का मतलब है, मैं आत्मा बाबा की श्रीमत के अनुसार बैठने का प्रयास करूं और बार बार उसी अनुसार चलने के लिए अपने मन को भी और संस्कारों को भी समझाना है, मनाना है और उनका मार्गदर्शन करना। क्योंकि समस्याएं तो यहीं पर ही आएंगी। क्योंकि मेरे पास समस्या है, मेरा संस्कार इतना पावरफुल बना हुआ हो तो कोई भी कर्म इंद्रिय मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार की गलती नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा ही, अपने सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा ही इस पर शरीर की कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना। क्योंकि ये मेरे नियंत्रण में तभी आएंगी जब मैं अच्छी तरह मन, बुद्धि और संस्कार को बनाऊंगा। मतलब मेरे संस्कार, बुद्धि और मन बिल्कुल एक्यूरेट तीनों बाबा की श्रीमत पर चलने लगेंगे,
तो कोई भी कर्म इंद्रिय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेगी। तो हमें वर्तमान में अपने इस शरीर सूक्ष्म जो हमारा स्वराज्य दरबार है, वो कौन है स्वराज्य दरबार? मन, बुद्धि और संस्कार। उसको हमने बाबा की श्रीमत पर बनाएंगे तो हमारी कर्म इंद्रियां भी ऑटोमेटिक बाबा की श्रीमत पर चलने लगेंगी। ठीक है, कोई बात अस्पष्ट है तो पूछो। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो, फिर आगे चले। अब देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। आज बाप दादा किस दरबार में आए हैं? आज के इस दरबार में बाप दादा अपने विश्व के राज्य स्थापना के कार्य में राज्य सहयोगी आत्माओं को, अर्थात अपने राज्य कारोबारी राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। संगम युगी स्वराज दरबार देख रहे हैं। स्वराज दरबार में सर्व प्रकार की सहयोगी आत्माएं चारों ओर की देख रहे हैं। इस स्वराज्य दरबार के विशेष शिरोमणि रत्न बाप दादा के सम्मुख साकार रूप में दूर होते हुए भी माला के रूप में राज्य अधिकारी सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही है। हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे सजाए हैं। स्वराज्य की राज्य निशानी कौन सी होती है? सभी दरबार में बैठे हो ना, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन है दरबार में। तो सिंहासन की राज्य निशानी छत्र छाया रूपी छतरी बड़ी अच्छी चमक रही है। हर एक डबल छत्रधारी है। एक लाइट का क्राउन अर्थात परिस्ते स्वरूप की निशानी, साथ साथ विश्व कल्याण के बेहद सेवा के ताजधारी। ताज तो सभी के ऊपर है, ताज तो सभी के ऊपर है, लेकिन नंबरवार है। कोई के दोनों ताज समान है, कोई का एक छोटा तो दूसरा बड़ा है, कोई के दोनों ही छोटे हैं। साथ साथ राज्य अधिकारी की प्योरिटी की पर्सनैलिटी भी अपनी अपनी है। रूहानियत की रॉयल्टी अपनी अपनी है। क्या समझ में आया आपको? कौन बताएगा? आत्मिक स्वरूप में रहने पे, हाँ जी, आत्मिक स्वरूप में रहने से आत्मा की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। आत्मिक स्वरूप में रहने से इस स्वराज्य दरबार में सर्व प्रकार के सहयोगी आत्माएं चारों ओर अपने राज्य कारोबारी राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। संगम युगी स्वराज्य विश्व के राज्य स्थापना के कार्य में राज्य सहयोगी आत्माओं को, अर्थात अपने राज्य कारोबारी राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा किनको देख रहे हैं? जो अपने राज्य कारोबारी राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। संगम युग स्वराज्य दरबार देख रहे हैं। स्वराज्य दरबार में सर्व प्रकार की सहयोगी आत्माएं चारों ओर की देख रहे हैं। चारों ओर इस स्वराज्य दरबार के विशेष शिरोमणि रत्न बाप दादा के सन्मुख, जो विशेष स्वराज्य दरबार के जो विशेष शिरोमणि श्रेष्ठ रत्न है, बाप दादा के सन्मुख साकार रूप में दूर होते हुए भी माला के रूप में राज्य अधिकारी सिंहासन
पर सामने दिखाई दे रहे हैं। दूर कैसे हैं वो? क्योंकि ये 1982 की बात है। 1982 में मधुबन में जाने वाले बहुत कम होते थे, जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां रहने की जगह ही नहीं थी, रहने की जगह ही नहीं थी। सिर्फ हमारे पास पांडव भवन होता था। तो जब बाबा मिलन होता था तो कुछ ज्यादा लोग आ जाते थे, तो उनको आसपास की धर्मशालाएं बुक करनी होती थी। अपने पास कोई अकोमोडेशन नहीं होता था। हम धर्मशालाओं में रहे 1992 में भी, 91 में भी। तो उस समय अलग अलग जितने भी आसपास की जो छोटी छोटी धर्मशालाएं थी, उन सब धर्मशालाओं को बुक कर लेते थे। तो वहां जाकर रहते थे और वहां से फिर बाबा मिलन के टाइम पर आ जाते थे, खाना खाने के टाइम पर आ जाते थे। तो आसपास होती थी, सब पैदल चले जाते थे, पैदल आ जाते थे। और यदि कोई थोड़ी दूर ले लेनी पड़ती थी तो अपनी जीपें होती थी, अपनी गाड़ियां होती थी, थोड़ी गाड़ियां होती थी। जीप ही दिखाई दी मेरे को, उस टाइम की याद आती है। बड़ी गाड़ियां तो शायद थी कि नहीं थी, परंतु जीप होती थी। तो बस जीप के द्वारा वो हमें ले जाते थे, फिर छोड़ जाते थे। या तो आप पैदल आओ जाओ, और या फिर जीप आए तो वेट करो उसका, तो जीप पर चले जाना। 90 से 1990 से। तो मतलब कहने का है कि 82 की बात है ये, तो हमारे से पहले की बात है। हम जब जाते थे तो हमें बिस्तरा वही मिलता था, और तो हमारे से पहले जो जाते थे वो अपना बिस्तरा साथ लेके जाते थे। मतलब वहाँ बिस्तरे की व्यवस्था नहीं थी। और सब सेंटर वाली बहनों भाइयों को मालूम था कि अपने साथ वहाँ सर्दी होती है, और सारा वो बता देते थे बहनें कि ये आपको अपना बिस्तर बंद साथ लेके चलना। मतलब वो धर्मशाला लेके दे दी, और धर्मशाला में जाके अपना बिस्तर लगाओ और सो। यहाँ तक कि हमारी जो दीदियां होती थी ना, वो भी अपना बिस्तर बंद साथ लेके जाती थी। पहले वो बिस्तर बंद एक होता था, देखा होगा आपने, लपेटा हुआ होता था, उसमें रजाई भी, कल तकिया सब चीज डाल के फिर लपेट लेते। एक दो बार तो हम भी लेके गए। हाँ, बोलते थे। हाँ जी, क्या बोला? क्या बोलते थे भाई जी उसको? बिल्डिंग? बली बिस्तर वो क्या बंद। बोलते थे वो? ग्रीन कलर का हुआ करता था। हाँ, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का, मतलब अलग अलग जो भी है। मतलब नहीं तो अपने किसी भी कपड़े में लपेट के ले जाओ, रस्सी से बांध के ले जाओ। मतलब एक दो बार हम भी लेके गए, और एक बार उन्होंने, जब हम लेके गए थे, हमें कहा था कि अपना अपना लेके आना है। तो उस टाइम मेला था, वहाँ प्रोग्राम था, तो 1996 की बात है। और फिर उन्होंने कहा कि जो लाए हैं ना, जो अपना कंबल या ये सामान छोड़ सकते हैं वो छोड़ कर जाए, ले जाना चाहते हो ले जाओ, परंतु जो छोड़ के जा सकते हैं तो छोड़ के जाए। मतलब ताकि जो है ना अन्य भाई बहनों के लिए सुविधा हो जाएगी। मतलब इस प्रकार से जो छोड़ सकते थे छोड़ के आते। मतलब इतना पारिवारिक माहौल था उस समय भी। मतलब कि जो है ना सब आपस में मिल करके एक परिवार समझ के चलते थे। तो उस समय क्या होता था कि सभी जा नहीं सकते थे, और कोई टेलीविजन या कोई गीत या कोई ऐसा रेडियो या कोई सुनने का होता नहीं था। तो सबको मालूम होता था कि बाबा आए हुए हैं, इस टाइम आएंगे, और वो बाबा रूम में जाकर बैठ जाते, बाबा रूम में जाकर बैठ जाते थे कि इतने टाइम तक बाबा रहेंगे। तो बाबा उनको भी मुरली में याद करते थे। तो उनको फिर लगता था कि बाबा हमें भी याद करता है, तो हम क्यों ना बाबा रूम में बैठे। इस प्रकार से सभी जो है एक नियम बना हुआ था कि जब बाबा के आने का टाइम होगा, सब बाबा रूम में जाकर बैठ जाएंगे, बस योग में बैठेंगे, बाबा की याद में बैठ जाएंगे। हर एक राज्य अधिकारी सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही है। हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से, उन्होंने अपने जीवन में जो गुण धारण किए हैं उनके गहनों से सजे सजाए हैं। सिंहासन का राज्य निशानी कौन सी है होती है? सभी दरबार में बैठे होना, कोई आगे है तो कोई पीछे है, लेकिन दरबार में है। तो सिंहासन की
राज्य निशानी छत्र छाया रूपी छतरी बड़ी अच्छी चमक रही है। हर एक डबल छत्रधारी है, एक लाइट का ताज है और दूसरा परिस्ते स्वरूप की निशानी साथ साथ विश्व कल्याण के बेहद सेवा के ताजधारी। ताज तो सभी के ऊपर है, ताज तो सभी के ऊपर है, लेकिन नंबरवार है। लेकिन क्या है? नंबरवार है। कोई के दोनों ताज समान है, कोई का एक छोटा तो दूसरा बड़ा है, कोई के दोनों ही छोटे हैं। क्या छोटे हैं? ताज। देख रहे हैं? कोई के दोनों ताज। ये दो ताज कहां से आए? पहले तो दो ताज कौन स्पष्ट करेगा? ताज सिर पर का है। एक है पवित्रता का ताज, एक है रतन जड़ित ताज। बाबा ने संगम युगी दरबार लगाई हुई, ठीक है? संगम युगी राज दरबार जो है लगाई हुई, तो उसमें सारे बच्चे अपने तो ताज पहनकर बैठे हुए हैं। तो कोई के दोनों ताज समान है, कोई का एक छोटा तो दूसरा बड़ा है और कोई के दोनों ही छोटे हैं। साथ साथ हर एक राज्य अधिकारी की प्योरिटी, सब आत्माएं उनकी प्योरिटी की पर्सनैलिटी भी अपनी अपनी है, रूहानियत की रॉयल्टी अपनी अपनी है, नंबरवार दिखाई दे रही है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी सहयोगी आत्माओं की दरबार देख रहे हैं। संगम युगी श्रेष्ठ दरबार, भविष्य की राज्य दरबार, दोनों में कितना अंतर है। आपकी दरबार जन्म जन्मांतर की दरबार का फाउंडेशन। आपकी जो हमारी ये राज दरबार लगी है, ये जन्म जन्मांतर के दरबार की फाउंडेशन है। अभी के दरबार की रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा बनाने वाली है। जो हमारी आज की रूपरेखा होगी, इस समय की रूपरेखा होगी, उसी के आधार से हमारे भविष्य में भी राज दरबार बनेगी। तो अपने आप को देख सकते हो कि अभी के राज्य अधिकारी सहयोगी दरबार में हमारा स्थान कहाँ है। चेक करो, चेक करो कि यंत्र सभी के पास है। चेक करने का यंत्र सभी के पास है। जैसे थर्मामीटर होता है बुखार चेक करने का, ऐसे हमारा स्थान कहाँ है। और राज्य अधिकारी सहयोगी दरबार में हमारा स्थान कहाँ है, ये चेक करने का यंत्र सभी के पास है। जब साइंस वाले नए नए यंत्रों द्वारा धरनी से ऊपर के आकाश मंडल के चित्र खींच सकते हैं, तो वहां के वायुमंडल के समाचार दे सकते हैं, इन एडवांस प्रकृति के तत्वों की हलचल के समाचार दे सकते हैं, तो आप सर्वशक्ति संपन्न बाप के अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं अपने दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा 3 कालों की नॉलेज के आधार से अपना वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं जान सकते। अपना वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं जान सकते। यंत्र तो सभी के पास है ना। बताओ कहां से लाए? हमारे को पता ही नहीं है। हम यंत्र पता है भी आपको, जिससे आप जांच कर सके अपनी अवस्था को। हाँ जी, यंत्र पता नहीं है, पता है यंत्र, बताओ ना कौन सा यंत्र। इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को कैसे यूज करना है पता है? बताओ। वर्तमान में आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आगे आगे भविष्य में भी अच्छा करेंगे और बीता हुआ उसमें भी हम अच्छा ही किया होगा। अच्छा,
किस स्थान पर अर्थात किस स्थिति पर स्थित हो करके यूज करना है, मतलब उस यंत्र को कैसे यूज करना है। इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को, यंत्र का तो नाम बता दिया, इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को, ये दिव्य बुद्धि क्या है, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, परख दी है, परखने की शक्ति दी है, उस परखने की शक्ति को, जो बुद्धि रूपी यंत्र जो समझ हमें दी है, कैसे यूज करना है, किस स्थान पर अर्थात किस स्थिति पर स्थित हो करके यूज करना, मतलब उसको यूज करते समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। कितनी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, ये भी जानते हो। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित हो, तीनों काल की नॉलेज के आधार पर यंत्र को यूज करो। यूज करना आता है, पहले तो स्थान पर स्थित होने आता है, अर्थात स्थिति में स्थित होने आता है, तो इसी यंत्र द्वारा अपने आप को देखो कि मेरा नंबर कौन सा है। इसके लिए बाबा ने हमें जो अभी समझाया है कि बाबा कहते बच्चे सबसे पहले अपने आप को त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित करो। त्रिकालदर्शी याद है किसी को? त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? तीनों कालों को जानने वाला। हाँ जी, तीनों कालों को ध्यान में रखकर बाबा की श्रीमत पर चलने वाले। हाँ, तीनों कालों को ध्यान में रखकर श्री मत पर चलना। तीनों कालों को ध्यान में रखकर श्री मत पर चलना, यह है त्रिकालदर्शी बनना। तीनों कालों को ध्यान में रखने से कैसे पता लगेगा कि मैंने तीनों काल ध्यान में रखे हुए हैं? बाबा ने बता रखा है क्या? कि वर्तमान में मेरे श्रीमत पर तुम चलोगे तो ईश्वरीय मत पे चलोगे, तो आगे जो तुम ईश्वरीय मत पे चलोगे तो आगे तुम्हारा दैविक जन्म होगा। और और किसी को अच्छी तरह याद है वो बोले, ये गोल मोल कर रही है। वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो तीनों काल श्रेष्ठ हो जाएंगे। हाँ, ये है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब है कि वर्तमान में हम यदि श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो हमें पता है, उसको पता है कि मैं वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करूंगा तो अगले सेकंड वो भूतकाल हो जाएगा। वर्तमान अच्छा है तो भूतकाल भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगले सेकंड वो पास्ट हो जाएगा, तो भविष्य भी उसका अच्छा मिलेगा। मैंने अच्छा कर्म किया है वर्तमान में, भविष्य में भी अच्छा मिलेगा और भूतकाल भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, मिलेगा नहीं, नहीं करता नहीं। मैंने अभी बाबा की याद से श्रेष्ठ कर्म किया, करते ही ये पास्ट हो गया ना। मैंने जब कर दिया तो वो पास्ट हो गया ना। मेरा प्रेजेंट अच्छा था तो पास्ट भी अच्छा हो गया ना। अच्छा, वो तो बीत गया ना, मैंने तो कर दिया, वो हो गया। अब वो पास्ट भी अच्छा हो गया, और जो मैंने अच्छा किया तो भविष्य में भी मुझे अच्छा मिलेगा। मैं वर्तमान में अपने ऊपर अटेंशन दूं, अच्छा 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 करता जाऊं, तो मेरा प्रेजेंट अच्छा है तो पास्ट भी अच्छा और फ्यूचर भी। यह है त्रिकालदर्शी की पहचान। इस सीट पर बैठना। यदि मैं वर्तमान में गलत कर रहा हूं, मैंने गलत किया, करते ही ये पास्ट हो गया, प्रेजेंट गलत, पास्ट गलत, फ्यूचर। अब जो त्रिकालदर्शी होगा वो गलती नहीं करेगा, मतलब ये पहचान है। त्रिकालदर्शी है तो गलती नहीं करेगा।
और गलती कर रहा है तो वो त्रिकालदर्शी नहीं है। फार्मूला मिला? क्योंकि यदि मैं वर्तमान में गलती कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं। समझ में आ गया? अब इस सीट पर बैठ जाओ। पहले तो हमारी सीट ये है नहीं। अब उसके बाद जब इस सीट पर बैठ गए हैं, फिर आपने बाबा की श्रीमत के अनुसार उस दिव्य बुद्धि जो बाबा ने हमें दी है, कर्मों की, सुनने की, देखने की, सोचने की, बोलने की, हर चीज के लिए दिव्य बुद्धि हमें दी है। तो अब हम त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर बाबा की श्रीमत अनुसार चेक करेंगे। ये यंत्र है हमारा, ये स्थिति है हमारी। उस स्थिति में बैठकर चेक करेंगे। अब हम चेकिंग में गलती कर सकते हैं, फिर चेकिंग में गलती नहीं, फिर चेकिंग में गलती नहीं करेंगे तो वर्तमान भी अच्छा, भूतकाल भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा, मैं त्रिकालदर्शी सही बन गया। तो यंत्र द्वारा अपने आप को देखो, अब मेरा नंबर कौन सा, मैं किस स्टेज पर हूं, मैंने कौन कौन से कर्म बाबा की श्रीमत पर किए, कितने कर्म किए, कितने नहीं किए, तो मैं अपना नंबर रख सकता हूं कि मैं कितनी परसेंटेज से पास होऊंगा, मेरा मेरिट में क्या नंबर आ सकता है। समझा? आज सर्वस्व त्यागी वाली बात नहीं, आज सर्वस्व त्यागी वाली बात नहीं बता रहे। अभी लास्ट कोर्स रहा हुआ है, आखिरी कोर्स जो है ना रहा हुआ है। बाप दादा अपने राज दरबार वासी साथियों को देख रहे थे, सभी यहाँ पहुंच गए हैं। आज की सभा में विशेष स्नेही आत्माएं ज्यादा है, तो स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी स्नेह के रिटर्न में स्नेह देने के लिए स्नेही दरबार में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए हैं? स्नेही दरबार में पहुंच गए हैं। मिलन मेला मनाने के उमंग उत्साह वाली आत्माएं हैं। बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए बच्चों के उत्साह भरे उत्सव में पहुंच गए। ये भी स्नेह के सागर और नदियों का मेला है। तो मेला मनाना अर्थात उत्सव मनाना, मेला मनाना अर्थात उत्सव मनाना। आज बाप दादा भी मेले के उत्सव में आए। बाप दादा मेला मनाने वाले स्नेह पाने के लिए भाग्यशाली आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं कि इतने सारे विशाल विश्व में अथाह संख्या के बीच कैसी कैसी आत्माओं ने मिलन का भाग्य ले लिया, कैसी कैसी आत्माओं ने मिलन का भाग्य ले लिया। विश्व के आगे ना उम्मीदवार आत्माओं ने अपनी सर्व उम्मीदें पूर्ण करने का भाग्य ले लिया, और जो विश्व के आगे नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं, वे सोचती और खोजती रह गई, वो सोचती रह गई, खोजती रह गई, और ले खोजना करते करते खोज में ही खो गए। और आप स्नेही आत्माओं ने स्नेह के आधार पर लिया। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? कोई श्रेष्ठ शास्त्रार्थ करते, कोई शास्त्रार्थ करते शास्त्रों में रह गए, कोई महात्माएं बन आत्मा और परमात्मा की छोटी सी भ्रांति में अपने भाग्य से रह गए। बच्चे बने बाप के अधिकार से वंचित रह गए, बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजना करते और उसी में खो गए। राजनीतिक योजनाएं बनाते
बड़े बनाते रह गए। भोले भक्त कण कण में ढूंढते ही रह गए, लेकिन माया किन्होंने भोलेनाथ के भोले बच्चों, किन्होंने भोलेनाथ के भोले बच्चों ने, बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया। बाबा को बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्ची दिल वालों ने पाया। इसलिए कहावत है, सच्ची दिल पर साहेब राजी, सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो सभी सच्ची दिल से दिल तख्त नशीन बन सकते, सच्ची दिल से दिलाराम बाप को अपना बना सकते। दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते। सच्ची दिल की श्रेष्ठ, इधर को पढ़ाओ, देखो, सच्ची दिल वाले की श्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती। जो सच्ची दिल वाले होते हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती हैं। सच्ची दिल वाले सदा बाप के साथ का साकार, आकार, निराकार तीनों रूपों में सदा साथ का अनुभव करते हैं। अच्छा, ऐसे सदा स्नेह के सागर से मिलन मनाने वाली बहती गंगा, सदा स्नेह के आधार से बाप दादा का सर्व संबंध में अपना अनुभव करने वाले भोलानाथ बाप से सदा का सौदा करने वाले, ऐसे स्नेही दिल वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स के साथ सेवाधारियों को सदा बुद्धि में क्या याद रहता है? सेवाधारियों को सदा बुद्धि में क्या याद रहता है? सिर्फ सेवा। सेवाधारियों को क्या याद रहता है? सिर्फ सेवा। कैसे करें, कहाँ ढूंढे उन्हें ज्ञान सुना? वो अपनी सेवा की ही तलाश में रहते हैं। उसकी विधि क्या हो, युक्ति क्या हो, क्या समझाया जाए, ये बात कैसे समझाएं, ये बात कैसे समझाएं। सिर्फ सेवा या याद, बाबा को याद करना है या सेवा, दो काम होते हैं। जब याद और सेवा, इन दोनों का बैलेंस होगा, ये नहीं मैं सारा दिन याद करता रहता हूँ, सेवा कब करूँ, सारा दिन मैं सेवा में बिजी रहता हूँ, याद कब करूँ, नो क्वेश्चन। ये आपकी ड्यूटी है कि कब मुझे सेवा करनी है और कब मुझे याद में रहना है। ये कोई बहाना नहीं लगाना है कि मैं सेवा बहुत करता रहता हूँ ना, याद करने का टाइम नहीं। जी, सेवा तभी होगी जब याद रहेगा, सेवा होगी ही नहीं जब याद ही नहीं रहेगा। बाबा की याद के साथ ही दोनों काम में बैलेंस रखना है। मतलब याद के लिए भी समय निकालना है और सेवा के लिए भी समय निकालना है। मतलब एक करें दूसरा छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। हाँ, नहीं मतलब बाबा वही, यदि गलती हमारे से ना हो तो हमारी गलती को दूर करने के लिए बाबा सलाह क्यों दे? बाबा को मालूम है कि बच्चे क्या गलती कर सकते हैं। दोनों का बैलेंस होगा तो वृद्धि स्वतः होती रहेगी। वृद्धि का सहज उपाय ही है बैलेंस। मतलब वृद्धि करने का सहज तरीका है कि हमारा बैलेंस होना चाहिए।
वर्तमान समय के हिसाब से सर्व आत्माओं को सबसे ज्यादा शांति की चाहना, सबसे ज्यादा शांति की चाहना है। तो जहां भी देखो सर्व वृद्धि, सर्विस वृद्धि को नहीं पाती, वैसे की वैसी रह जाती है। वहां अपने सेवा केंद्र के वातावरण को ऐसा बनाओ जैसे शांति कुंड, जैसे शांति कुंड। एक कमरा विशेष इस वायुमंडल और रूपरेखा का बनाओ, जैसे बाबा का कमरा बनाते हो। ऐसे ढंग से कमरा जो घमसान के बीच में, घमसान के बीच में शांति का कोना दिखाई दे। ऐसा वायुमंडल बनाने से, शांति की अनुभूति करने से वृद्धि सहज हो जाएगी, वृद्धि सहज हो जाएगी। ठीक है, म्यूजिक ठीक है, लेकिन ये सुनने और देखने का साधन, सॉरी म्यूजियम ठीक है, म्यूजियम बनाया था जो हमारा नक्की लेक के ऊपर बना हुआ है, तो लेकिन ये सुनने और देखने का साधन है। सुनने और जानने वालों के लिए म्यूजियम ठीक है, लेकिन वो सुन करके थक गए, उन्हों के लिए शांति का स्थान बना। मेजॉरिटी अभी यही कहते हैं कि आपका सब कुछ सुन लिया, सब देख लिया, लेकिन पा लिया है ऐसा कोई नहीं कहता। अनुभव किया, पाया, ये अभी नहीं कहते। तो अनुभव कराने का साधन है याद में बिठा, शांति का अनुभव करा। 2 मिनट भी शांति का अनुभव कर ले तो छोड़ नहीं सकते। तो दोनों ही साधन बनाने चाहिए। तो इस मुरली के बाद मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो म्यूजियम आप में से किसी ने देखा होगा, आप देखा है ना, म्यूजियम के ऊपर एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे में साइलेंस में बिठाते, देखा है वो कमरा? वो नहीं देखा। आपकी बार चल जाएंगे, ऊपर कमरा बना हुआ नहीं, वो ऊपर मतलब जो म्यूजियम हम घुसते हैं ना, घुसने के साथ ही पहले सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए, वापिस मतलब आगे जाके फिर सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर जाकर के कमरा बना हुआ है। उस कमरे में शीलू बहन की रिकॉर्डिंग में बना हुआ है एक चित्र, सामने एक चित्र बुझता है, दूसरा चलता है, दूसरा बुझता है, तीसरा चलता है, मतलब बहुत सारे चित्र छोटे छोटे लगाए हुए हैं और उन चित्रों के चलने की सीक्वेंस उसके बोलने के साथ एडजस्ट की हुई है। मतलब एक चित्र पर बोलेंगे, चित्र अपना चेंज हो जाएगा, दूसरा चित्र आ जाएगा, उस पर बताएंगे, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आएगा। इस प्रकार से उसमें मेडिटेशन सिखाया और सब अंधेरा डार्क रूम हो जाता है और अंधेरे में तो वो सुनते हैं तो उनको एकदम ख्याल इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि डार्क रूम में वही दिखाई देता है और कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाज होती है और चित्र होता है, चित्र बदलता रहता है और वो देखते हैं। फिल्म नहीं दिखाते, हाँ देखा होगा, मतलब वही बताऊंगा। तो वो जो है ना अपना मेडिटेशन एक प्रकार से उनको अनुभव कराने के लिए कि हम आप सारी दुनिया से बाहर आ गए हैं, वहाँ की नहीं सारा दिन चलता रहता नहीं, वो भीड़ नहीं होती है ना, तो फिर सेवाधारी कम हो जाते हैं। अब सेवाधारी नहीं होते तो फिर देखने वाले कम होते हैं तो भी नहीं खोलते। कम से कम 2 जनों के लिए भी खोल तो देना चाहिए, बाकी वो नहीं खोलते होंगे। बाकी हाँ, क्योंकि बटन दबाना है, अपने आप चलता रहता है ऑटोमेटिक, टाइम पता है उसको बंद कर देना है, बाकी ये डिपेंड करता है वहाँ दिखाने वाले को। तो खैर मतलब ये मेरे को आ रहा है कि तब ये बनाया गया होगा, क्योंकि शीलू बहन की आवाज में वो बना हुआ। तो दोनों ही साधन बनाने चाहिए, सिर्फ म्यूजियम नहीं,
मतलब शांति की भी उनको अनुभूति करो। जहाँ पर म्यूजियम बनाते हो तो वहाँ एक ऐसा कमरा भी बनाओ जहाँ बैठकर वो शांति का अनुभव कर सके। लेकिन शांति कुंड की स्थान भी, जैसे आबू में म्यूजियम भी अच्छा है, लेकिन शांति का स्थान भी आकर्षण वाला। ऊपर वो शांति स्थान का जिक्र कर रहे हो। अगर चित्रों द्वारा नहीं भी समझाते हो तो घड़ी याद में बिठाओ। 2 घड़ी आप चित्रों के द्वारा नहीं समझाते हो, उनको म्यूजियम कमेटी नहीं करते हो, आप उनको ध्यान में बिठाओ। 2 घड़ी याद में बिठाने से इम्प्रेशन बदल जाए, अच्छा बदल जाती है, इच्छा बदल जाती है। समझते हैं कि कुछ मिल सकता है, प्राप्ति हो सकती है। जहां पाने की इच्छा उत्पन्न होती है वहां आने के लिए भी कदम उठना चाहिए, उठना सहज हो जाता है। जहां कुछ प्राप्त होता है तो वहां अगले दिन आने का दिल करता है। तो ऐसे वृद्धि के साधन अपनाओ। बाकी सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता रहेगा, होता है। कहना कराना नहीं पड़ता, कहना कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता सहज ही होती है। संतुष्टता क्या होती है? सहज ही उमंग उल्लास में ले आती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है। सदा सागर के कंठे में रहने वाले होली हंस, सागर के कंठे में रहने वाले होली हंस को। हंस सदा सागर के कंठे पर रहते हैं, सदा सागर की लहरों से खेलते रहते हैं। अपने को ऐसे होली हंस अनुभव करते हो। सदा ज्ञान रत्न चुगने वाले अर्थात धारण करने वाले, सदा बुद्धि में ज्ञान रत्न भरपूर। बाकी जो भी व्यर्थ बातें, व्यर्थ दृश्य हैं, ये सब हैं कंकड़। सब क्या है? ये सब कंकड़ हो जाते, कंकड़ हो गए। हंस कभी कंकड़ नहीं लेते, हंस कभी कंकड़ नहीं खाते। सदा रत्न की धारणा करते हैं, रत्नों को ही लेते हैं। तो कभी भी किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव ना हो। अगर प्रभाव में भी आ गए तो वही मनन और वही वर्णन हो। प्रभाव में आ गए तो फिर जो वो कहेगा वही कहोगे। कभी किसी के भी वातावरण के, वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना। वर्णन मनन से वायुमंडल भी ऐसा बन जाता है। अब जैसा वर्णन करोगे, जैसा आप सोचोगे, तो फिर आपका वायुमंडल भी वैसा बन जाता है। बात कुछ नहीं होती, लेकिन वायुमंडल ऐसा बन जाता है जैसे बड़े से बड़ा पहाड़ गिर गया। अगर अपने मन में मनन चलता या मुख से वर्णन होता तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती, क्योंकि वायुमंडल में फैल जाती है। और अगर उसी बात को समा दो, साक्षी होकर पार कर लो, तो वे बात राई हो जाएगी। तो वे बात क्या हो जाएगी? राई हो जाएगी। तो सदा होली हंस, सदा सागर के कंठे पर रहने वाले, सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रहो, इसी स्वरूप की स्मृति में रहो। सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना। सेवाधारियों को
सदा सफलता स्वरूप बनने के लिए बाप समान रहने के लिए बनना। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। क्या याद रखना है? फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो, जो भी कर्म करते हो, चेक करो कि ये बाप का कार्य है। अगर बाप का है तो मेरा भी है। जो काम मेरे बाप का, वो काम मेरा। जो बाप का काम है, वो मेरा काम है। ये चेकिंग की कसौटी सदा साथ रहे तो फॉलो फादर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फॉलो फादर हो जाएगा। फॉलो फादर करने वाले अर्थात बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प। जो बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प। जो बाप का बोल वही मेरा बोल, वही मेरा बोल। 1 2 3 अब साइड में कुछ। जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप है, वैसे स्वयं भी सदा, आपको माई बाबा चाहिए ना, वो पहुंच गया। तो बाप के कदम पर कदम रखते चलो, बाप के कदम पर कदम रखते चलो। कोई चलता रहे, कोई चलता रहे, उसके पीछे पीछे जाओ तो सहज ही पहुंच जाएंगे। और जिसके कदम पर कदम रख रहे हो वो चल रहा है, आप उसके पीछे पीछे चलते जाओ तो सहज ही पहुंच जाएंगे ना। तो फॉलो फादर, क्या करना है आपको? फॉलो फादर करना। फॉलो फादर करने वाली मेहनत से चूक जाएगी। जिसको अपने ऊपर चलना पड़े तो सोचना पड़ता है इधर जाऊं कि इधर जाऊं, कैसे जाऊं। और जब किसी के पीछे चलना है, ठीक है, जैसे वो जा रहा है वैसे हम भी पहुंच जाएंगे। मेहनत से छूट जाएंगे। सदा सहज प्राप्ति की अनुभूति होती रहेगी। कुमारियों के साथ बात कर रहे हैं। कुमारियों का लक्ष्य क्या है? सेवा करने के लिए पहले स्वयं में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर रही हो, क्योंकि जितना खजाना अपने पास होगा उतना औरों को दे सकेंगे। जितना खजाना आपके पास होगा उतना ही तो आप औरों को दे सकेंगे। तो रोज इस अलौकिक पढ़ाई में अटेंशन देते हो। जब भी कुछ नया मिल रहा है ना, देते हो। पढ़ने के साथ साथ सेवा का भी चांस लेते हो। तो सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हुए स्टडी की तरफ अटेंशन, जितना स्वयं स्टडी की तरफ अटेंशन रखेंगे उतना औरों को भी अनुभवी बना सकेंगे, स्टडी करा सकेंगे। खुद ध्यान देंगे तो औरों को भी समझा सकेंगे। खुद भी लापरवाह होंगे तो औरों को क्या देंगे। इस समय के हिसाब से गृहस्थी जीवन क्या है उसको भी देख रही हो ना। गृहस्थी जीवन माना इस बेहद की जेल में फंसना। गृहस्थी जीवन गिरी हुई हस्ती का जीवन। गृहस्थी माना गिरी हुई हस्ती, बचे हुए हो, मतलब गृहस्थी जीवन मतलब गिरी हुई हस्ती, गिर गए, एकदम नर्क में चले गए। अभी फ्री हो ना, अब कोई झमेला नहीं है ना। गृहस्थी में फंस गए तो गिर गए, अभी फ्री हो। कितने बंधनों से मुक्त हो, कितने बंधनों से मुक्त हो। तो सदा ही ऐसे बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहना। कभी भी ये संकल्प ना आए कि गृहस्थी जीवन का भी अनुभव करके देखें। कभी भी ये सपने में भी संकल्प नहीं आए
के गृहस्थी जीवन के का भी अनुभव करके देखें। बहुत भाग्यवान आपके ऊपर मुझे चढ़ा रहा होगा, मैं तो देखा ना एकदम सारी बातें। जो कुमारी जीवन में बाप की बनी हो तो राइट हैंड बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। हाँ जी, हाँ, चाहे भाई हो तो चाहे बहन हो, मतलब कहने का कि जो समझ गए हैं वो नहीं करेंगे, जिनको समझ में नहीं आया तो वो। सभी कुमारियों ने बाप से पक्का सौदा किया। क्या सौदा किया? आपने कहा बाबा हम आपके, और बाप ने कहा बच्चे हमारे। ये पक्का सौदा किया। और सौदा तो नहीं करेंगी ना। दो नाव में पांव रखने वालों का क्या हाल होगा, ना यहाँ के और ना वहां के। तो सौदा करने में होशियार होना। देखो देते क्या हो, देते क्या हो? पुराना शरीर, जिसकी सुइयों सुइयों से सिलाई करते रहते हैं। सुइयों से सिलाई करने का क्या मतलब है? कभी कोई बीमारी है, कभी कोई ऑपरेशन है, कभी कोई प्रॉब्लम है, शरीर का चलता रहता है ना इलाज, टाके लगते रहते हैं, सुइयां सिलाई होती रहती है। कमजोर मन जिसमें कोई शक्ति नहीं और काला धन, सारी दुनिया में क्या है? एक तो कमजोर मन, दूसरा काला धन, और लेते क्या हो? 21 जन्म की करें। ये देकर इसके बदले में क्या लेते हो? 21 जन्म का गारंटी का राज्य। ऐसा सौदा तो सारे कल्प में कभी भी नहीं किया। तो पक्का सौदा किया, एग्रीमेंट लिख ली। बाप दादा को कुमारियां बहुत प्रिय लगती हैं, क्योंकि कुमारी सरेंडर हुई और टीचर बन गई। कुमार सरेंडर हुआ, टीचर नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? सेवाधारी। कुमार सरेंडर हुआ वो सेवाधारी कहलाएंगे, और कुमारी सरेंडर हुई वो टीचर कहलाएंगे। कुमारी को टीचर की सीट मिल जाती है। आज कुमारी, कल उसको सब बाप समान निमित्त शिक्षक की नजर से देखते हैं, तो श्रेष्ठ हो गई ना। कुमारी जीवन में श्रेष्ठ बन जाए तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच जाए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच जाए। आप लोग ना चढ़े ना उतरने की मेहनत प्रवृत्ति वालों को मेहनत करनी पड़ती। जिन्होंने शादी नहीं की वो उल्टी सीढ़ी चढ़े नहीं, उल्टी सीढ़ी से फिर उतरना भी। प्रवृत्ति वालों को मेहनत करनी पड़ती है। तो सदा विश्व कल्याणकारी कुमारी बाप दादा सभी को सफलता स्वरूप समझते हैं। 1-2 से आगे जाओ। रेस करना, रेस करना, अपने आप को दौड़ लगाओ, परंतु रीस नहीं करो। रीस में क्या हो जाता है? रीस करने के लिए मना कर रहे हैं। रीस क्या होती है? हाँ जी, ईर्ष्या। मतलब रीस में ईर्ष्या आ जाती है कि भी है ना, वो मेरे से आगे निकल गया, अब मैं उससे आगे निकलूं, कौन सा चाल चलूं, कैसे उसको पीछे करूं। उसके लिए किसी भी प्रकार का गलत कदम उठाकर उसको पीछे करना और खुद को आगे ले जाना, ये रीस में होता है। परंतु बाबा कहते तुम भी अपने आप को तेज दौड़ाओ, मेहनत करो, आगे जाओ। ये नहीं कि उसको गिराओ और अपने आप को आगे करो। उसको गिरा के अपने आप को आगे नहीं लेना, वो रीस में होता है। हर एक की विशेषता को देखकर विशेष आत्मा बनना अच्छा। नंबर 3, कुमारी व सेवाधारी की बजाय अपने को शक्ति स्वरूप समझो। कुमारी व सेवाधारी के बजाय अपने को शक्ति स्वरूप समझो। सदा अपना शिव शक्ति रूप, अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति में रहता है। शक्ति स्वरूप
समझने से सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति में रहता है। शिव शक्ति स्वरूप समझने से सदा सेवा में भी सदा शक्तिशाली आत्माओं की वृद्धि होती रहेगी। जैसी धरनी होती है वैसा फल निकलता है। तो जितनी अपने स्वयं को शक्तिशाली स्टेज बनाते जाएंगे, तो जितनी अपनी स्वयं की शक्तिशाली स्टेज बनाते, वायुमंडल को शक्ति स्वरूप बनाते, उतना आत्माएं भी ऐसी आती हैं। नहीं तो कमजोर आत्माएं आएंगी और उनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति भाव, शिव शक्ति स्वरूप की याद रखें। कुमारी नहीं, अपने आप को सिर्फ कुमारी नहीं समझो, सेवाधारी नहीं, क्या समझो? शिव शक्ति। सेवाधारी तो बहुत है, ये टाइटल तो आजकल बहुतों को मिल जाता है, लेकिन आपकी विशेषता है शिव शक्ति कंबाइन, शिव और शक्ति दोनों इकट्ठे। इसी विशेषता को याद रखो तो सेवा की वृद्धि में सहज और श्रेष्ठ अनुभव होता रहेगा। सेवा करने के लिफ्ट की गिफ्ट जो मिली है उसका रिटर्न देना है। रिटर्न क्या है? शक्तिशाली सफलता, शक्तिशाली सफलता मूर्ति। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।